तो स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से स्टडी विद 3 टॉपर्स यूट्यूब प्लेटफॉर्म पर। आज की क्लास में हम 30 अति महत्वपूर्ण प्रश्न जो हैं आपके बाल कल्याणकारी एवं शैक्षिक योजना के उसके लेकर चर्चा करेंगे। और आज की क्लास से आपके 2 प्रश्न तो हैं 100% हैं कि आपके पूछे जाएंगे और वो दोनों प्रश्न जो है अपनी क्लास से बाहर नहीं जाएंगे। तो 30 प्रश्नों के माध्यम से 30 योजनाओं को हम क्लियर करवाएंगे। और देखिए आप, पहला प्रश्न आपके सामने है, आंगनबाड़ी केंद्र पर 3 से 6 वर्ष तक के बच्चों हेतु 100 ml दूध किस योजना के तहत पिलाया जाता है। अब यहाँ पर देखिए हम थोड़ा सा शीघ्रता के साथ चलेंगे क्योंकि कल आपका एग्जाम भी है। तो आप निश्चित तौर पर यहाँ से देखिए ऑप्शन नंबर क्या होगा, सी जो है आपके करेक्ट आंसर हो जाएगा, मुख्यमंत्री अमृत आहार योजना। इसके अंतर्गत क्या होता है, देखिए 3 से 6 वर्ष तक के बच्चों को 100 ml दूध 3 दिन तक, मंगलवार, शुक्रवार और गुरुवार, इन 3 दिनों को जो है दूध पिलाया जाता है आंगनबाड़ी केंद्र पर। अगला है आपके मुख्यमंत्री आयुष्मान बाल संबल योजना। आयुष्मान वाली योजना आ जाए, इसका मतलब ये योजना किससे जुड़ी हुई है, स्वास्थ्य से जुड़ी हुई है। ठीक है, तो 18 वर्ष तक की आयु के बच्चों को जो दुर्बल बीमारी से पीड़ित हो उनके लिए 5,000 रुपये मासिक देखभाल के लिए उनको मिलते हैं और 50 लाख रुपए तक का उनका उपचार होता है। तो ऑप्शन नंबर डी जो है आपके क्या हो जाएगा, यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा। प्रश्न संख्या 3 देखिए, प्रश्न संख्या 3 में है मुख्यमंत्री बाल गोपाल योजना। ये आपके लिए सबसे इंपॉर्टेंट है, मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न है आपके लिए कि इसके संबंध में असत्य कथन कौन सा है। तो देखिए, एक तो इसकी शुरुआत, कई सारी योजनाएं जो है इनके डेट जो है आपको याद रखने की आवश्यकता नहीं है, लेकिन कुछ योजनाएं जो हैं उनका आपको याद रखना होगा। 29 नवंबर 2022 जो है शुरुआत हुई थी और इसी दिन आपके निःशुल्क ड्रेस वितरण जो है, निःशुल्क फैब्रिक वितरण, मुख्यमंत्री निःशुल्क फैब्रिक वितरण, वो भी इसी दिन जो है चालू हुई थी आपकी योजना। परिवर्तित नाम इस योजना का है बाल गोपाल योजना, ये भी है आपके मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्न। फिर आपके 1 जनवरी 2024 को इसका नाम परिवर्तित करके क्या कर दिया था, पन्नादाई बाल गोपाल योजना। और कक्षा 1 से 12 तक के बच्चे जो हैं वहाँ उनको पाउडर का दूध पिलाया जाता है, तो नहीं, 1 से 12 तक के बच्चों को नहीं पिलाया जाता है। 1 से 5 तक के बच्चों को 150 ml दूध और कक्षा 6 से 8 तक के बच्चों को 200 ml दूध। यहाँ पर 15 ग्राम जो है वो पाउडर है और यहाँ पर 20 ग्राम जो है वो पाउडर है। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर सी जो है आपके करेक्ट आंसर हो जाएगा क्योंकि यहाँ पर क्या पूछा था, आपके असत्य पूछा था। नेक्स्ट हम देखेंगे प्रश्न संख्या 4। प्रश्न संख्या 4 में राष्ट्रीय योजना का परिवर्तित नाम क्या है। तो राष्ट्रीय योजना जो है उसका परिवर्तित नाम क्या है, आप देख सकते हैं लाडो प्रोत्साहन योजना जो है इसका परिवर्तित नाम है। और इस योजना के अंतर्गत क्या क्या है इसकी जानकारी हम ले लेते हैं। तो स्त्री जन्मदर बढ़ाने हेतु इस योजना का प्रारंभ किया गया था और इसकी शुरुआत जो है 1 जून 2016 को की गई थी। और 1 जून 2016 के बाद जन्मी बालिकाओं हेतु जन्म से लेकर 12वीं कक्षा तक जो अध्ययन करती हैं बालिकाएं, तो ऐसी कंडीशन में उनको 50,000 रुपये प्रति वर्ष मिलते हैं और 50,000 रुपये जो है कुल सहायता मिलती है। और वर्तमान में इस योजना का नाम बदलकर क्या कर दिया, लाडो प्रोत्साहन योजना, और इसकी राशि जो है वो बढ़ाकर 50,000 से कितनी कर दी है, 1 लाख रुपये कर दी है। 1 अगस्त 2024 को इसका नाम परिवर्तन किया गया। अगला हम देखेंगे पीएम पोषण योजना, यानी कि मिड डे मील जो योजना है आपके, मिड डे मील योजना की शुरुआत कब हुई थी, तो इसकी शुरुआत हुई थी आपके 15 अगस्त 1995 को। इसके अंतर्गत लाभार्थी हैं कक्षा 1 से लगाकर 8 तक के बालक सरकारी विद्यालय में पढ़ने वाले, और सप्ताह में प्रत्येक दिन पका हुआ भोजन जो है उनको मिलता है। तो उपयुक्त सभी आपके क्या हो जाएगा, यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट हम देखेंगे पालनहार योजना के संबंध में असत्य कथन है। कैसा कथन है यहाँ पर, असत्य कथन। तो ऐसे बच्चे जिनके माता पिता दोनों या फिर दोनों में से एक की मृत्यु हो गई हो, तो ये बात भी सही है। 0 से 6 वर्ष तक के बालक जो आंगनवाड़ी में जाते हैं उनको 1500 रुपये प्रति माह, और 6 से 18 वर्ष तक के बालक जो स्कूल जाते हैं उनको 2500 रुपये प्रति माह मिलते हैं। तो ये तीनों बात सही है। ऐसे बच्चे जिनके माता पिता गरीब हो, तो गरीब होना कोई इसकी पात्रता नहीं है। इसकी पात्रता के लिए है कि माता पिता दोनों की मृत्यु हो गई हो या दोनों में से एक की मृत्यु हो गई हो। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर डी जो है यहाँ पर आपके करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है आपके सामने, मुख्यमंत्री निःशुल्क यूनिफॉर्म फैब्रिक वितरण योजना। इंपॉर्टेंट प्रश्न है, इसके संबंध में असत्य कथन आपको बताना है। तो देखिए कक्षा 1 से 8 तक के बच्चों को, तो बिल्कुल 1 से 8 तक के बच्चों को 200 रुपये तो यूनिफॉर्म की सिलाई के लिए, और फैब्रिक के कितने सेट दिए गए थे, 2 सेट दिए गए थे। और इसकी शुरुआत जो है 29 नवंबर 2022 को, यानी कि आपके बाल गोपाल योजना जो है वो और आपके निःशुल्क यूनिफॉर्म वितरण योजना, ये दोनों एक ही दिन चालू हुई थी। कक्षा 1 से 12 तक के बच्चों को नहीं दिया गया था यहाँ पर लाभ, कक्षा 1 से 8 तक के बच्चों को ही इसका लाभ दिया गया था। ठीक है, अगला प्रश्न है आपके सामने,
पीएम श्री विद्यालय योजना के संबंध में सत्य कथन है। पीएम श्री जो है प्रधानमंत्री राइजिंग स्कूल योजना जो है उसके अंतर्गत क्या हुआ है, शुरुआत जो है इसकी 7 सितंबर 2022 को हुई है। एनईपी 2020 यानी कि नेशनल एजुकेशन पॉलिसी जो है 2020, इसके अनुसार समस्त स्तरों पर समग्र रूपांतरण हेतु इसका जो है योजना जो है लागू की गई और राज्य के प्रत्येक ब्लॉक से जो है 2 विद्यालय, एक माध्यमिक तथा एक कैसा प्रारंभिक का मतलब 1 से लगाकर 8 तक, तो ऑनलाइन पोर्टल के माध्यम से इसका चयन। तो उपरोक्त सभी बातें जो है वो इसके संबंध में सत्य हैं। और पीएम श्री स्कूल का फुल नाम है, देखिए आप, फुल फॉर्म है यहाँ पर प्रधानमंत्री स्कूल फॉर राइजिंग इंडिया। नेक्स्ट है अपना प्रश्न, स्टार्स योजना के संबंध में सत्य कथन है। अब यहाँ पर स्टार्स की फुल फॉर्म जो है आपको ध्यान रखनी है, स्टेटिंग टीचिंग लर्निंग एंड रिजल्ट फॉर स्टेट, और इसमें केंद्र और राज्य का जो है 60 और 40 का जो है अनुपात रहेगा और भारत के 6 राज्यों में स्कूली गुणवत्ता एवं शासन में सुधार लाना इसका मुख्य उद्देश्य है। तो उपरोक्त सभी जो है आपके क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न हम देखेंगे, इंदिरा प्रियदर्शनी पुरस्कार योजना के संबंध में सत्य कथन है। अब सत्य कथन देखिए, कक्षा 8 में प्रत्येक जिले में प्रथम आने वाले को 40,000 रुपये, कक्षा 10 में प्रथम आने पर 75,000 रुपये और कक्षा 12 में जिले में प्रथम आने पर 1 लाख रुपये प्लस स्कूटी। तो उपरोक्त सभी आपके क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर यहाँ पर हो जाएगा। क्योंकि ये योजनाएं जो है आपने पहले से किसी न किसी यूट्यूब प्लेटफॉर्म से या किसी न किसी टीचर से या बुक से आपने पढ़ रखी है, तो यहाँ पर हम केवल एक रिवीजन कर रहे हैं ताकि आपके परीक्षा में प्रश्न कैसे आए ये भी आपको पता लग जाएगा। ये भी है आपके मोस्ट इंपोर्टेंट गार्गी पुरस्कार योजना के संबंध में सत्य कथन है। सत्य कथन कौन सा है देखिए, तो इसकी शुरुआत 1998 में हुई थी। कक्षा 10वीं में आपको न्यूनतम 75% अंक लाने वाले सभी वर्ग की बालिकाएं, चाहे वो किसी भी वर्ग की हो, 3,000 रुपये प्रति वर्ष के हिसाब से 2 वर्ष के लिए कुल कितने रुपए मिलेंगे, 6,000 रुपये मिलेंगे। तो उपरोक्त सभी आपके क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर हो जाएगा। और ये पुरस्कार जो है वसंत पंचमी के दिन जिला शिक्षा अधिकारी के द्वारा दिया जाता है। तो वसंत पंचमी के दिन जिला शिक्षा अधिकारी के द्वारा दिया जाता है, ये भी आप ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट देखिए आप, मुख्यमंत्री हमारी बेटी योजना के संबंध में सत्य कथन है। अब एक आपकी बेटी योजना भी आएगा, तो एक है आपके मुख्यमंत्री हमारी बेटी योजना। तो इसके संबंध में सत्य कथन क्या है, इस योजना की शुरुआत 2015-16 में हुई और इसमें न्यूनतम 75% अंक लाने हैं। कहाँ, आरबीएसई 10th बोर्ड में, जिले में प्रथम द्वितीय और अनाथ और बीपीएल, इस प्रकार से प्रत्येक जिले की कुल 4 बालिकाएं। और 11th-12th में व्यावसायिक प्रशिक्षण है तो कितने रुपए देंगे, 1,15,000 रुपये। तो उपरोक्त सभी आपके क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर। अब आप देखिए, स्नातकोत्तर का अगर प्रशिक्षण है तो वहां पर आपको 2,25,000 रुपये इस योजना के तहत दिए जाएंगे। नेक्स्ट देखिए, बालिका शिक्षा प्रोत्साहन योजना के संबंध में असत्य कथन है। अब यहाँ पर प्रश्न कैसा पूछा गया, असत्य। तो शुरुआत जो है इसकी 2008-2009 में हुई थी। कक्षा 12 में जो है 75% या इससे अधिक अंक लाने पर। अब यहाँ पर दिया गया है 10,000 रुपये या 5,000 रुपये। तो 5,000 रुपये इसके अंतर्गत दिए जाते हैं। तो आपको असत्य पूछा है तो 10,000 जो है आपके क्या हो जाएगा, असत्य हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट हम देखेंगे, कालीबाई बिल मेधावी छात्रा स्कूटी योजना के संबंध में सत्य कथन है। अब कालीबाई बिल मेधावी छात्रा स्कूटी योजना जो है इसकी शुरुआत 2015 में हुई थी। जनरल, ओबीसी, ईडब्ल्यूएस, एससी, एसटी, अल्पसंख्यक वर्ग की छात्राओं को जो है इसका लाभ दिया जाता है। और आरबीएसई कक्षा 12 में न्यूनतम 65% अंक कक्षा 12 में, तो और सीबीएसई जो है उसमें 75%, यानी कि आरबीएसई में तो 65% और सीबीएसई में 75% अंक लाने पर इसमें पात्र रहेंगे। और ये जो है उपरोक्त सभी आपके सही आंसर हो जाएगा। अब देखेंगे हम एक और स्कूटी वितरण की योजना जो है वो है मेधावी छात्रा स्कूटी वितरण योजना। ये आपके 2015 में शुरू हुई थी और इसमें 9वीं से 12वीं में सरकारी विद्यालय में अध्ययनरत रहने पर 12वीं में 75% या इससे अधिक अंक प्राप्त करने पर जब वो राजकीय महाविद्यालय में प्रवेश करती हैं प्रथम वर्ष में, तब उसको जो है ये पुरस्कार दिया जाता है। अगला है आपकी बेटी योजना के संबंध में असत्य कथन है। देखिए, मुख्यमंत्री हमारी बेटी योजना के बारे में हमने पढ़ा था। अब है आपकी बेटी योजना, तो ये है, इसकी शुरुआत 2004-05 में हुई। बीपीएल वर्ग की छात्राएं जो हैं इसके लिए लाभान्वित रहेगी, लेकिन शर्त यह है कि माता पिता में से किसी एक की मृत्यु हो गई हो, ठीक है। अब यहाँ पर असत्य कथन पूछा है, तो कक्षा 1 से 8 तक तो 2100 रुपये मिलते हैं, लेकिन कक्षा 9 से 12 5100 रुपये न मिलकर कितने रुपए मिलते हैं, 2500 रुपये राशि मिलती है। इसलिए आपके ऑप्शन नंबर डी जो है करेक्ट आंसर यहाँ पर हो जाएगा। ये देखिए, आप कक्षा 9 से 12 में कितने रुपए मिलते हैं प्रति वर्ष, 2500 रुपये। अगला हम देखेंगे
इंस्पायर अवार्ड जो है आपके मानक योजना, इसके संबंध में असत्य कथन है। तो भारत सरकार का विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी विभाग इसको करवाता है। लाभार्थी को 10,000 रुपये एक मुश्त राशि प्रोजेक्ट के लिए, मतलब नवाचार के लिए, किसके लिए, नवाचार के लिए, और कुल 1 लाख बच्चों को जो है ये पुरस्कार दिया जाता है। और कक्षा 6 से 10 तक अध्ययनरत जो विद्यार्थी होते हैं उनको ये दिया जाता है गणित विज्ञान जैसे विषय में उच्चतम अंक लाने पर। और ये इमियास पोर्टल जो है इस पर प्रत्येक स्कूल के 1 बच्चे का पंजीकरण, तो 1 बच्चे का ना होकर 5 बच्चों का पंजीकरण, कितने बच्चों का, 5 बच्चों का पंजीकरण कराना होता है। यहां पर पूछा है असत्य, इसलिए आपके राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी। अगला प्रश्न हम देखेंगे। अगला प्रश्न है आपके सामने, NMMS योजना जो है नेशनल मीन्स कम मेरिट स्कॉलरशिप, इसके संबंध में सत्य कथन। तो ये तो हो गई इसकी फुल फॉर्म। कक्षा 8वीं में जो अध्ययनरत बालक है वो NMMS एग्जाम जो है वो दे पाएगा, इसके लिए पात्र रहेगा। अगर वो उसको क्लियर कर लेता है तो लाभार्थी को कक्षा 9 से 12 तक अध्ययन करने पर प्रति वर्ष 12,000 रुपये के हिसाब से कुल कितनी राशि देय होगी, 48,000 रुपये कुल देय राशि होगी। तो उपरोक्त सभी जो है आपके करेक्ट आंसर यहाँ पर हो जाएगा। नेक्स्ट हम देखेंगे, रानी लक्ष्मीबाई आत्मरक्षा प्रशिक्षण योजना के संबंध में सत्य कथन है। तो रानी लक्ष्मीबाई आत्मरक्षा प्रशिक्षण जो है इसको कहा जाता है सक्षम। फिर आपके इसका सहयोग जो है कौन करता है, राजस्थान पुलिस। और बालिकाओं को अपनी सुरक्षा के लिए क्या करना, तैयार करना इसका उद्देश्य है। तो ऑप्शन नंबर डी जो है आपके करेक्ट आंसर हो जाएगा। अब देखिए, मैं ज़्यादा समझाने का प्रयास नहीं कर रहा हूँ क्योंकि समय आपके पास बिल्कुल कम है और केवल आपको ये पता होना चाहिए कि प्रश्न कैसा और कहाँ से पूछा जा सकता है। प्रखर राजस्थान रीडिंग अभियान के संबंध में असत्य कथन है। अब यहाँ पर क्या पूछा है, असत्य कथन। तो देखिए, इसकी शुरुआत जो है कनवाड़ी झालावाड़ से हुई है, बिल्कुल सही बात है। और इसकी अवधि जो है, अब ये देखिए बिल्कुल लेटेस्ट है तो आपके लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट है ये। इसमें क्या होगा, 9 सितंबर 2024 से लगाकर 2 अक्टूबर 2024 तक पठन कौशल पर, अब कक्षा 1 से 8 तक के विद्यार्थी जो हैं इनके पठन कौशल का विकास करना इसका मुख्य उद्देश्य था। अब ये तीनों बातें क्या है, सत्य। अब यहाँ पर क्या पूछा था, इनमें से कौन सा असत्य है, तो इनमें से कोई सा भी ऐसा तथ्य नहीं है जो असत्य है, क्योंकि सारे सत्य जो है वो क्या है, सत्य हैं। तो ऑप्शन नंबर डी यहाँ पर करेक्ट आंसर आपके हो जाएगा। नेक्स्ट हम देखेंगे, किस योजना का उद्देश्य राज्यों के परिचयात्मक भ्रमण द्वारा बालकों का व्यक्तित्व विकास करना, मतलब राज्य का भ्रमण करवाते हुए व्यक्तित्व विकास करवाना किस योजना का उद्देश्य है। तो आपके अब्दुल कलाम जो योजना है व्यक्तित्व विकास योजना, इसके अंतर्गत चयनित अभ्यर्थी जो है उनको राज्य के बाहर जो है वो भ्रमण पर ले जाया जाता है। तो ये आपको ध्यान रखना है। अगला प्रश्न है, RKSMB के कार्यक्रम के संबंध में सत्य कथन है। अब RKSMB के कार्यक्रम क्या है, इसका पूरा नाम है राजस्थान के शिक्षा में बढ़ते कदम। फिर इसका नवीन नाम जो है अब क्या हो गया है, मुख्यमंत्री शिक्षित राजस्थान अभियान, यानी कि मसरा, MSRA। और ये प्रश्न आपके बन जाता है मोस्ट इंपोर्टेंट, ठीक है। विद्यार्थियों का दक्षता आधारित आकलन तथा लर्निंग गैप को रिकवर करना, ये इसका उद्देश्य था। तो उपरोक्त सभी जो है इसका क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न हम देखेंगे, ईडब्ल्यूएस वर्ग की जो बालिका है उनको निःशुल्क साइकिल वितरण योजना के संबंध में सत्य कथन है। तो इसकी शुरुआत अभी लेटेस्ट हुई थी 2022-23 की बजट घोषणा में। इसमें क्या था कि ईडब्ल्यूएस वर्ग की छात्राओं को कक्षा 6 से 8 तक जो अध्ययनरत छात्राएं हैं उनको मिलेगी न्यूनतम 60% अंक, कुल जो है 5800 साइकिल निःशुल्क जो है वितरण की जाएगी। तो उपरोक्त सभी यहाँ पर क्या हो जाएगा, आपके राइट आंसर। अगला प्रश्न हम देखेंगे, ट्रांसपोर्ट वाउचर योजना के संबंध में असत्य कथन है। ये भी आपके मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्न है। ट्रांसपोर्ट वाउचर योजना, ये जो आपके ड्रॉप आउट बच्चों की जो संख्या है उसको कम करने के लिए इस योजना को लाया गया था। अब इस योजना के 2 स्तर थे। द्वितीय स्तर जो मतलब सेकंड लेवल जो था वो पहले शुरू हो गया था, यानी कि कक्षा 9 से 12 जो है उसकी शुरुआत 2007-8 में हो गई थी। और प्रथम स्तर जो है उसकी शुरुआत 2017-18 में हुई थी, बाद में हुई थी कक्षा 1 से 8, ठीक है। तो कक्षा 1 से 5 तक तो 1 किलोमीटर दूरी 10 रुपये प्रति दिवस के हिसाब से मिलता है। और कक्षा 1 से 8 जो है उसमें 2 किलोमीटर दूरी और 15 रुपये प्रति दिवस के हिसाब से मिलता है। और कक्षा 9 से 12 जो है 5 किलोमीटर की दूरी तो सही है, लेकिन यहाँ पर 25 रुपये ना होकर कितने रुपए हैं, 20 रुपये हैं। यहाँ पर पूछा गया आपके असत्य हैं, तो ऑप्शन नंबर डी जो है वो क्या है, असत्य है। यानी कि 1 किलोमीटर दूरी के बीच में कोई दूसरा विद्यालय अगर है और आप वहां न जाकर 1 किलोमीटर दूरी से अधिक वाले विद्यालय में जाते हैं तो इसका लाभ जो है नहीं मिलता है, ठीक है। अगला है देखिए, निपुण भारत मिशन योजना के संबंध में सत्य कथन है। अब निपुण भारत मिशन जो है वो क्या आपके NEP 2020 के तहत जो है वो चलाया गया था। और इसका क्या उद्देश्य है, नेशनल इनिशिएटिव फॉर प्रोफिशिएंसी इन रीडिंग विथ अंडरस्टैंडिंग एंड न्यूमरेसी, यानी कि समझ के साथ बुनियादी संख्या और साक्षरता ज्ञान जो है उसको आपको अमल में लाना है।
और भारत सरकार द्वारा यह कार्यक्रम 5 जुलाई 2021 को प्रारंभ किया गया। दोनों बात आपकी क्या है, सही है। FLN के माध्यम से मूलभूत साक्षरता एवं संख्या ज्ञान प्रदान करना, ये भी आपके करेक्ट आंसर। तो ऑप्शन नंबर डी जो है आपके क्या हो जाएगा, उपयुक्त सभी। अगला प्रश्न है आपके सामने, प्रश्न संख्या 25, नन्ही कली योजना के संबंध में असत्य कथन है। तो देखिए इसकी शुरुआत 2006-07 से आपके उदयपुर से हुई है, तो ये भी सही है। इसमें जो है 1800 रुपये कुल लाभ दिया जाता है और मुस्लिम वर्ग की छात्राएं जो है उन्हीं को इसका लाभ दिया जाता है। जनरल OBC SC ST वर्ग की छात्राओं को इसका लाभ नहीं मिलता है। तो ऑप्शन नंबर बी जो है यहाँ पर क्या होगा, करेक्ट आंसर होगा। अगला प्रश्न है, नो बैग डे कार्यक्रम के संबंध में सत्य कथन है। तो देखिए इसकी शुरुआत हुई थी आपके 20 फरवरी 2020, 20-20-20, ठीक है। तो ये आप ध्यान रखिएगा, शनिवार के दिन इसका आयोजन किया जाता है और स्वशैक्षिक गतिविधियों के माध्यम से सर्वांगीण विकास पर बल देना इसका मुख्य उद्देश्य है। तो ऑप्शन नंबर डी जो है आपके करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है आपके सामने, आर्थिक सबलता पुरस्कार योजना के संबंध में सत्य कथन है। आर्थिक सबलता पुरस्कार योजना जो है ये शारीरिक रूप से, कैसे रूप से, शारीरिक रूप से जो अक्षम छात्र हैं, छात्रा जो है, छात्र नहीं, छात्राएं जो हैं, दिव्यांग छात्राएं जो कक्षा 1 से 12 में अध्ययनरत छात्राओं को शुरुआत हुई थी इसकी 2004-05 में, और कक्षा 1 से 8 तक 2000 रुपये तो प्रतिवर्ष, और कक्षा 9 से 12 में 5000 रुपये प्रतिवर्ष इसका लाभ दिया जाता है। उपरोक्त सभी आपके क्या होगा, करेक्ट आंसर होगा। अगला प्रश्न हम देखेंगे, विदेश में स्नातक शिक्षा योजना के संबंध में सत्य कथन है। तो इसकी शुरुआत 2010-11 में हुई थी। 10th बोर्ड में राज्य स्तर पर प्रथम, द्वितीय, तृतीय स्थान पर न्यूनतम 60% अंक अगर आप प्राप्त करते हैं तो विदेश में स्नातक स्तर की निःशुल्क शिक्षा 25 लाख रुपए तक की, ये आपको लाभ दिया जाएगा। तो उपयुक्त सभी जो है करेक्ट आंसर होगा। अगला प्रश्न है, देखिए कस्तूरबा गांधी STDR योजना के संबंध में सत्य कथन है। इसकी शुरुआत 2007-2008 में कस्तूरबा गांधी विद्यालय में अध्ययनरत छात्राओं के लिए हुई। कक्षा 10 में 50% अंक हैं, तो STDR जो है वो आपको 2000 रुपये 5 वर्ष तक मिलेंगे, और कक्षा 12 में अगर आप 50% अंक लाते हैं तो आपको 3 वर्ष तक जो है 4000 रुपये प्रति वर्ष के हिसाब से मिलेंगे। अब आप देखिएंगे, 2000 रुपये जो है 5 वर्ष तक और 4000 रुपये जो है 3 वर्ष तक। अभी STDR क्या है, तो आप ध्यान रखिएगा, STDR का मतलब होता है स्पेशल टर्म डिपॉजिट रिसिप्ट। ये आप ध्यान रखिएगा, मतलब एक सावधि जो है जमा रसीद जो है, ये योजना है आपके मोस्ट इंपॉर्टेंट कस्तूरबा गांधी वाली, ठीक है। तो आप ध्यान रखिएगा, उपरोक्त सभी इसका क्या होगा, सही आंसर होगा। और ये भी आप ध्यान रखिएगा कि इसका फुल फॉर्म क्या है, स्पेशल टर्म जो है, टर्म डिपॉजिट, क्योंकि यहाँ से आपको पूछा जा सकता है। और ये जो है आपके आर का मतलब है रिसिप्ट, ठीक है। अगला प्रश्न है आपके सामने, प्रश्न संख्या 30, मुख्यमंत्री अनुप्रति कोचिंग योजना के संबंध में क्या है, सत्य कथन। अब मुख्यमंत्री अनुप्रति जो कोचिंग योजना है इसकी शुरुआत 5 जून 2021 को हुई थी। सभी वर्ग के छात्र तथा छात्राएं जिनके परिवार की वार्षिक आय क्या हो, 8 लाख से कम हो, और सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग द्वारा जो है उपरोक्त सभी जो है ये क्या हो जाएंगे, सत्य हो जाएंगे। बच्चों को जो है निःशुल्क कोचिंग के लिए सरकार द्वारा जो है इसमें निःशुल्क कोचिंग करवाई जाती है। अब देखिए कुछ चीज़ें जो है आपके लिए इंपॉर्टेंट है, उनके ऊपर हम चर्चा कर लेते हैं। एक है आपके बालिका दूरस्थ शिक्षा योजना, जो केवल बालिकाओं को इसका लाभ मिलता है, और बालिकाओं को लाभ जैसे आप देखेंगे VMOU यानी कि वर्धमान महावीर ओपन यूनिवर्सिटी, जैसे ओपन यूनिवर्सिटी कोई भी हो गई जिसमें चाहे आपके इग्नू हो गई, तो इस प्रकार की अगर आप यूनिवर्सिटी से कोई भी कोर्स कर रहे हैं तो आपको इसमें क्या होगा, फीस का पुनर्भरण होगा, यानी कि सरकार द्वारा जो इसकी फीस रिफंड होगी। 24 अगस्त 2022 को इस योजना की शुरुआत हुई थी। फिर आपके देखिए मुख्यमंत्री सक्षम बालिका योजना किसको कहते हैं, तो कक्षा 6 से 12 तक की बालिकाओं को आत्मरक्षा का प्रशिक्षण जो देते हैं उसको कहते हैं मुख्यमंत्री सक्षम बालिका योजना। अगला है आपके मुख्यमंत्री शिक्षा अलंकार योजना क्या है, तो ये केवल ध्यान रखिएगा EWS के बच्चों के लिए है, EWS वर्ग के बच्चों के लिए 2022-23 में इसकी शुरुआत हुई थी। और कक्षा 10 में तो आपके 20 बच्चे, और कक्षा 12th में आर्ट्स से आपके 4, कॉमर्स से भी 4 और साइंस के 4, कुल 32 बच्चों को जो है, कुल 32 बच्चों को इसका लाभ दिया जाता है। 50,000 रुपये राशि जो है इसमें प्रदान की जाती है। फिर आपके इंदिरा महिला शक्ति उड़ान योजना, इसका परिवर्तित नाम क्या कर दिया है, कालीबाई भील उड़ान योजना। तो ये आपके मैंने पूरा प्रयास किया है कि इससे बाहर कोई प्रश्न न जाए। एक आप ध्यान रखिएगा, साइकिल वितरण योजना जो है, साइकिल वितरण योजना, ये आपके कक्षा 9 में प्रवेश करने वाली समस्त छात्राओं को मिलती है साइकिल वितरण योजना। अब देखिए आपके कंप्लीट जो है हो गया है ये पूरा टॉपिक। अब हम कोशिश करेंगे
कि शाम को एक वीडियो लेकर आएंगे कि एग्जाम हॉल में आपको किस प्रकार से जो है इन समस्याओं का जो आपके जो भी मनोभाव हैं उनको किस प्रकार से कंट्रोल रखना है और कैसे आप प्रश्नों को सोल्व करना है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, जो कि आपके लिए काफ़ी इंफॉर्मेटिव रहेगा। और जो भी सेकंड पारी जिनकी है, सॉरी थर्ड पारी, जो कि आपके 28 फरवरी को है, तो वो आप ऐप से जुड़ जाइए, क्योंकि संभावित प्रश्न सारे हम उस पर डालेंगे, क्योंकि हमें पता लगेगा कि बच्चों के जो है फर्स्ट शिफ्ट और सेकंड शिफ्ट में कैसे कैसे प्रश्न पूछे गए हैं। तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।